नैन IAS यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। हम देखेंगे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है कि सभी चैप्टर को लिया गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका सारा चैप्टर कवर हो सके। वैदिक काल में पानी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मोरुगन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला ने। बागी शाहिदे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए-आरुख। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? शाहजहां ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल-बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? राजेंद्र प्रथम ने। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। नायब-ए-मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? शोहरत-ए-आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ पर है? यह लोथल जो है गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज
किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम सरकार कामकाज के रूप में स्वीकार की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था? मौर्य काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा इसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? महरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने रोका। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की? ईसामी ने 1350 ईस्वी में की। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल थे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। वनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 में गिथाई में सिंधु सभ्यता के विशेष अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। वनावली कहाँ के है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अपना आजीवन अविवाहित थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध का। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मसूर।
प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य लीलावती के रचनाकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शाहजहाँ ने महाकविराज की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम का। एक मालिक हुए भी खान हो गया किस और फिर सुल्तान बन गया कौन था? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्य का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर। विधवा विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। बड़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किससे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कटिल कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त के। कलहन की राजतरंगिणी में अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कहाँ बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? आंध्र सातवाहन वंश व कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। चौथी संगति में पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता
है चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया? सिकंदर शाह लोदी। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को उपाधि प्रदान की थी जगत गुरु की। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद मंसूर अबुल हसन किस मुग़ल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में थे? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय में जो है चित्रकला चरम पे था जहांगीर के समय में। होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिका मेरू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुग़ल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुग़ल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। श्री मद्भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलबकपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। किस मुग़ल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षर हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध का विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का नाम था बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 अमीरों का समूह जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने समाप्त किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। बड़ी इंपॉर्टेंट है। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की? ख्वाजा नियामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? उद्याता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन को। अकबर की आत्मकथा दुजुक बाबरी किस भाषा में है? यह तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुग़ल सम्राट ने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए। समगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था।
चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने। दीवाने कोही क्या था? कृषि विभाग था। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन रखा? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलुपति को। बराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शुलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों को। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को कहा जाता है। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवाने ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ चला गया था? भद्रबाहु के साथ। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध तथा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम व अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? प्रथम था 1000 ईस्वी में और अंतिम था 1027 में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर स्थानांतरित की। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार
अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुआ? सुरकोटडा के। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है ललित व्याकरण, तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी शासक को क्या कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए है। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन और मीनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब-ए-खुदाई कहता था? बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुख्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट में नेमू। मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मलिक मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सर्क की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 को। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा से किया गया है? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने कराया? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमदाबाद अब्दाली किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में है? इंद्र के। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 के प्रसिद्ध अकाल देश के नाम से प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने
औरंगजेब का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युगीन स्थलों की खोज किसने की? गुजरात में। अजीपक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखली गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाह जी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर की राज सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? गंगानगर जिले में है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की? अकबर ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां और औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस 2 विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। भारत में आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन 2 सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। 1757 में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मणी लिपि में हैं। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अनुत्तर निकाय। किसने लिखा है ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बरहमहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों को विद्वान किया है? बृहद संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेन गुट्टवन लाल चेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 883 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने
श्रीवनबेलगोला में गोमतेश्वर की 56 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया चामुंड राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हामिद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किस वायसराय के शामिल में पारित हुआ? 1878। लॉर्ड लिटन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने कहाँ प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी है? गौतम बुद्ध ने दिया था। टीपू सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसेनेयी। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया ईरानियों ने। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है? सुत्त निपात में। चिरांद में लाल और काले मृदभांड का काल संबंध किस धातु से है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को समगन साहित्य में क्या कहा गया है? बिल्लाम। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं को तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? सराय-ए-अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटा से। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का मूल मंत्र है? वैष्णव धर्म का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को पराजित किया? कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल। राज्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को अपना संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखकों ने उसकी आलोचना की? बर्नी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक ने। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख
किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूलपत्तियों पर आहर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जराव कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है? आगरा में इत्मादुल दौला के मकबरे में। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कीर्तिकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवार। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 56 से 60 के मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुआ था। अकबर ने अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंदिर परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्धघोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को कहा जाता था। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी सैन्य विभाग के रूप में। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवस्था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के तीन नेत्र थे, बुद्ध, संघ एवं धर्म। राज्य के सप्तांग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। साइमन कमीशन गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालोपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। बुद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत तथा शाक्यमुनि नाम से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का आरंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भूराजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्मादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशलाका प्रकार के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में
सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान और ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सुक्त पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मुगलीपुत्र। 30 बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्तकाल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूतीय हिंद के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के आलावार न्यूनार तथा क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयो देवता से। किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक के रूप में कार्यरत था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि किस गवर्नर था? लॉर्ड वेलेस्ली का था। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के शासन संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता के ग्रंथ के रचनाकार का है? क्षेमेंद्र हैं। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ की कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसिन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह किस वंश का था? वाकाटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। पंच सिद्धांतिका बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? बराहमिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? मिलिंद के नाम से। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखदत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म की किस मत में है? शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है? जयचंद, कन्नौज का शासक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? कलानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को।
हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य है रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क के। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? नरसिंहम प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की में। और उसकी आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के शासन में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के शासनकाल में। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? जेम्स हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। किस मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने किया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप्टे। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन था? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक
मालविका सिग्नमित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस परियोजना से भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। तैमूर लैंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। सोलंकी वंशी किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा धनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त। बौद्ध शब्दावली में धर्मचर्य प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से निर्देशित होता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी के शासन करने वाले शासकों को कहा जाता था दास वंश, गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध की जन्म कथाओं की। संध्या सप्ताह के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को विवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में कहा गया है? मनुस्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? औरंगजेब का। महमूद गजनवी की भारतीय आक्रमण को अलाउद्दीन ने किसकी संज्ञा दी है? जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन-सांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उसकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अबू रैहान मुहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अल-बिरूनी का। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन था। नूरजहाँ ने किसको एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताएं जहाँ सैंधव संस्कृति 2 अवस्था में पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसका तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली
की गद्दी पर कौन सत्ताधीन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है इमाद खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम खान की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की? गुजरात में 1584 ईस्वी में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, किसके कारण किसानों, राज्य, जनता सभी को फायदा हुआ? राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए? शेरशाह के। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य पतन हुआ? राक्षसी तगड़ी तालीकोटा का युद्ध। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मेनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन का। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी गांव में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्ताधीन था तब उस भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। चोल राजाओं में से किस एक ने सोलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में इसे क्या कहा गया? सुब्रह्मण्यम। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, वो कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोदी वंश का किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राज की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन और विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से हुआ? वारंगल से। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष के हुआ था? 1853 में। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में।
मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेश यात्री था। एथेनीसियस निकितीन किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बौद्ध संगीतिया का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटाने के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सूक्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने किया था। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली की सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख स्थल है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोलवन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पाधिकारम में है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी के। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुमिनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में ओहरवाल किन्हें कहा जाता है? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस भारत इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी को। मिर्जा ग्यासबेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिसको उनकी बेटी ने एतमादुल्ला की उपाधि दिलवाई थी? नूरजहां ने। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ से कहाँ रवाना होने के दिन से हिजरी संबंध की शुरुआत हुई? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चंद्रहुदुरो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विकास किसने किया? सिकंदरगाह ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था काजी उल कुजात।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता के नदी के किनारे श्रीनगर नगर की स्थापना की? राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भोज राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुग़ल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ का विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के मुख्यतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांकदेव चरित्र किसकी रचना है? बिल्हण की। सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों तथा उसके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। उतवी, फिरदौसी तथा अल-बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर। दिल्ली सल्तनत के किन किन वंशों ने शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने। खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग, मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि है 273 से 332 ईस्वी पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया 78 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैवस्वत से। बहमनी विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशाल सांडों की जुड़वा पौरवाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? पुत्रियों का।
दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। हेन सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्ठ। नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज्य परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन का। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राज्ञी ने किया? अस्मत बेगम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया? सदाशिवराव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला का द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्नि मित्र कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है व्यू श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। सिद्धांत के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मतविलास प्रहसन की रचना की? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनबी के किस राज्य कवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पुत्रभू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? अग्रहार। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था? तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा का वर्णन है? कार्तिकेय। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी से। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।